हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड, जो हम लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। उसके आगे के यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी और मैं यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ सारे। ठीक है, बट आपकी बुक्स में आप देखोगे आप काफी सारे और भी क्वेश्चन है। अच्छा होगा अगर आप सारे ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बार वो ज्यादा अच्छा होगा। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये लिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास फर्स्ट ये आज के लिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में हम आपको 1 to 5 मतलब 5 क्वेश्चन करा चुके थे। यहाँ से हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बोला हुआ है प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट है और इसे हमें ऐसा प्रूव करना है। तो देखो, हम प्रूफ को ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 1/a 1/b 1/c चाहिए, जो मुझे यहाँ पे कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने सिर्फ एक चीज सोची कि क्यों ना मैं यहाँ से मतलब इसमें 1/a 1/b और 1/c की हम मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर। देखो क्या, सबसे पहले ना मैं एक काम कर रही हूँ, ए बी सी की मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी। ठीक है, वैसे ना मुझे डिवाइड ही कराना है, क्योंकि जैसे मैं अगर इसमें 1/a को डिवाइड कराऊंगी तो 1/a बन जाएगा ना। ठीक है ना, इसलिए। बट डिवाइड कराएंगे तो मल्टीप्लाई भी हमें करानी पड़ती है। ऐसे तो होगा नहीं कि सिर्फ डिवाइड करा तो काम हो जाएगा, करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। 1 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो एबीसी तो बाहर रहने देंगे, क्योंकि वो तो हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें डिवाइड करानी थी। अभी जो यहाँ से 1/a है उसकी मल्टीप्लाई करा दो फर्स्ट रो में, 1/b सेकेंड रो, 1/c थर्ड रो। तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई r1 r2 r3 बाय 1/a 1/b एंड 1/c रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारी जो r1 है उससे हमने 1/a की मल्टीप्लाई कराओ 1/a की मल्टीप्लाई इधर कराई। अब यहाँ भी कराएंगे तो ये a/a बनेगा, फिर यहाँ पे 1/a और यहाँ भी 1/a। 1/b की हमने सेकेंड रो में कराई तो ये कितना बनेगा 1/b। ये कितना बनेगा 1/b और फिर ये क्या हो जाएगा b/b और ये बनेगा हमारा 1/c। फिर 1/c की हमने थर्ड में कराई तो 1/c, ये कितना बनेगा 1/c और यहाँ पे ये कितना बनेगा 1/c, और क्योंकि ये ऑलरेडी c है तो क्या आ जाएगा c/c। क्लियर है ना। अब आगे देखो हम क्या कर, देखो यहाँ से हम 1 से 1 सॉरी a से a, b से b और c से c कैंसिल कर सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या आया, बचा हमारे पास बचेगा 1/a प्लस 1 1/a 1/a 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, ये हमारे पास बचा। अभी देखो, अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूं एक बार तो हमें क्या प्रूफ करना है, ऐसा कुछ 1 प्लस 1/a 1 प्लस b 1/b प्लस 1/c है ना, ऐसा करना है ना प्रूफ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज कि अगर मैं यहाँ पे इन ऐसे इनको प्लस कर दूं रो को, मतलब अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा दूं r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, अगर हम r1 में ये r2 और r3 ऐड कर देते तो ये बन ही जाएगा। और एक में से गलती हो गई, abc बाहर रखा हुआ है। ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, abc हमारा बाहर रखा हुआ है ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑपरेशन लगाया तो r1 में r2 r3 ऐड हो जाएंगे। देखो ये ऑलरेडी r1 है, ठीक है, इसमें r2 और r3 ऐड हो जाएंगे तो मतलब 1/b और 1/c। इसमें क्या ऐड होगा, ये और ये, तो 1/b प्लस 1 प्लस 1/c। इसमें क्या ऐड होगा 1/a खुद ही है, ये 1/b 1/c प्लस 1। अब r2 r3 में तो कुछ करना ही नहीं है ऐड वगैरह, तो 1/b 1/b प्लस 1 1/c 1/b 1/c प्लस 1, ये हमने किया। अब हम देख सकते हैं r1 से हम ये पूरा कॉमन निकालेंगे, है ना। तो हम लेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c फ्रॉम r1, ये हमने r1 से कॉमन लिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ए बी सी तो पहले से रखा हुआ है यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचा, अब निकल गया तो सिर्फ 1 ही बचेगा ना, 1 1 1 और नीचे जो हमारे पास रखा है 1/b 1/b प्लस 1 1/b
1/b 1/c 1/c प्लस 1। अभी यहाँ पे ना आपके पास चॉइस है, या तो आप इसी स्टेप में से एक्सपेंड कर दो, ठीक है, बट मैं तो सजेस्ट करूंगी कि एक बार ना ये जो 1 1 लिखे हुए हैं इनको 0 बना लो, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है एक्सपेंड करना। देखो कर तो आप यहाँ पे भी एक्सपेंड, अगर आप चाहते हैं ना आप यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हो, इनफैक्ट आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर उससे ना क्वेश्चन फिर उतना ही डिफिकल्ट बन जाता है। तो हम तो इजी से इजी बनाएंगे ना, फिर उसमें आपसे प्रूफ होना होगा या नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए बेटर है हम यहाँ पे भी 0 0 बना लेंगे, थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करें, देखो मैं ऐसा कर रही हूँ, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। तो ये तो प्रूफ तो हमारा हो ही गया, जो करना है बस अंदर का ये जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो हमने क्या किया, देखो C1 C2 में चेंज है, तो पहले तो C3 एज इट इज लिख लो। अब देखो क्या चेंज है, C1 में से C2 माइनस, मतलब 1 माइनस 1 तो क्या होगा 0। अब इसमें से ये माइनस, तो मतलब 1/b माइनस 1/b, और माइनस ये भी होगा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस है, सॉरी ये 1/c लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 1/c माइनस 1/c। अब देखो C2 माइनस C3, तो मतलब इसमें से ये माइनस होंगे, तो 1 माइनस 1 0। अब इसमें से ये माइनस, तो 1/b, इसमें से ये माइनस, तो 1/c माइनस 1। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो गया, ये भी कट, ये भी कट, बचा क्या है हमारे पास, सिर्फ बचा क्या है अभी, ABC 1 + 1/a 1/b 1/c। हमारे पास बचा 0 0 1 0 0 1, यहाँ से बचा -1, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से 1/b, ठीक है, और थर्ड में 0 कट गया सब, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1/c + 1। अब बस हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हम R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग R1, क्योंकि मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में जहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको 0 या 1 दिखता है वहां से एक्सपेंड करना, ठीक है। ABC 1 + a 1/b 1/c। जब एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 0 है तो कोई फायदा नहीं है, इसे रखो। फिर हम क्या करते हैं, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, -1 -1 1 -1 × 0 0, तो कुल मिला के ये 1 ही बन जाएगा ब्रैकेट। तो आंसर हमारा क्या बचा, ABC 1 + 1/a 1/b 1/c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये काफी हमारा क्वेश्चन मतलब सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि ये हमारा जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल आएगा, तो ऐसे में आप बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। बट उसके लिए भी हमें ना इससे पहले सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, हम इसे सिंप्लीफाई ही करेंगे। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट वही चीज है कि हमें तो प्रॉपर्टी लगा के, तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी ही लगानी होगी। दूसरी बात प्रॉपर्टी से थोड़ा और भी सिंपल हो जाता है। तो अब हम इसे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ना डायरेक्ट कहीं 0 बनता हुआ नहीं नजर आ रहा, बट हम सोचेंगे चलो 0 नहीं बन रहा तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स डले हुए हैं वो थोड़े छोटे ही हो जाए। बस एक जगह मुझे लग रहा है कि अगर मैं ऐसा ऑपरेशन लगा दूं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, तो देखो ये 0 बन जाएगा, और ये थोड़ा छोटा, मतलब इसमें 3 की जगह 2 आ जाएगा, बस इतना ही छोटा होगा, ज्यादा बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा। बट कोई नहीं, हमारी एक 0 तो बन रही है, तो एक 0 ही बना लेते हैं। हमने ये ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इसमें से 3 ये माइनस होगा, 3 + x - 2 5 - 5 और 2 - 3 - x, और हमारे R2 R3 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। 6 3 + x। अब हम यहाँ से देख रहे थे कि हमारा ये क्या बनेगा, ये हमारा बचा है 1 + x, ये 1 है, ये 2, ये 0 बना, 7 + x 5, ये हमारा क्या बनेगा -6 - 1 6 और 3 + x, ठीक है। जैसे ये लिखा गया एकदम से दिमाग में आता है। देखो आपको ना ये बस ऑब्जर्व करो, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आप खुद ऐसे सोच पाएंगे, ठीक है। एक तो मैथ्स में होता ही सब कुछ लॉजिकल थिंकिंग है, कि आपको सोचना ही सोचना है, आपको सोचना आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। आप जैसे क्वेश्चन देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर कोई फॉर्मूले वाला कुछ फॉर्मूला रिलेटेड चैप्टर आपका, तो कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गए, ठीक है। अदरवाइज जैसे ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भाई हम क्या करें, कि हमारा माइंड में सिर्फ वो होना चाहिए कि हमें एक तो वैल्यू एलिमेंट छोटे बनाने हैं, साथ में मैक्सिमम 0 बनाने जो बन सके। तो यहाँ से हम बस एक चीज दिखाई दी कि अगर इसके और इसको अगर हम प्लस कर देते हैं
तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3। तो देखो एक और 0 बनेगा, ऐसा नहीं कि भाई हम एक साथ ही 3 0, कुछ कुछ तो बन रहा है ना, तो वो कुछ ही बना दो। तो इसमें हम ये प्लस करेंगे, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस करेंगे, 1 प्लस 6 2 प्लस 3 प्लस एक्स। अब ये सारे एज इट इज आएंगे, 5 माइनस 1 माइनस एक्स 6 3 प्लस एक्स। तो यहाँ से अब हमारी दूसरी 0 बन जाएगी। देखो 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्योंकि अपोजिट साइन है इनके। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या कर देंगे, अब तो सिंपल सिंपल एक्सपेंड ही कर देंगे, क्योंकि हमारे 2 0 बन चुके, काफी है इतना। ठीक है, या तो कुछ और सिंपली सॉल्व हो नहीं सकता, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कुछ। और वैसे भी 2 0 तो बन गई ना, तो 2 0 भी काफी है, 2 बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब हम इसे सिंपली एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड फर्स्ट रो के अबाउट करेंगे, एक्सपेंड अबाउट R1। तो हमें ये तो डालने की जरूरत ही नहीं है, कि तो 0 ही बनाएंगे, जो भी लिखा जाएगा। अब इसको लिखो -1 प्लस एक्स। अब ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 35 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 5 प्लस एक्स 7 प्लस एक्स। अब इसे थोड़ा हम अच्छा एक चीज़ और, मैं बार बार कुछ ना कुछ गलती कर ही रही हूँ, लास्ट में भी होगा और इसी में भी हो रही है। 0 के इक्वल रखना था ना ये, तो 0 के इक्वल रखते हुए चलो इसको। ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि 0 के इक्वल है, तो ऐसे में हमारा x कितना निकलेगा हमें वो निकालना है। ठीक है, तो ये अब हमारी इक्वेशन 0 के इक्वल आएगी। तो मैं इसको 0 में डाल सकती हूँ या नहीं डाल सकते? ठीक है, नहीं डालेंगे। तो हमें देखो क्या करना है, क्योंकि ऐसे डालते नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारी एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी और एक या दो वैल्यू अंदर से निकलेगी। देखो 35 माइनस 35 प्लस 5x प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता ना तो हम वो डाल सकते थे, बट ये क्योंकि x खुद ही x के साथ है तो वो नहीं डालेंगे। नंबर होता तो हम उसे आराम से 0 में डाल सकते थे। -1 प्लस एक्स, ये 35 से 35 कैंसिल, क्या बनेगा -x स्क्वायर और प्लस 12x इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से माइनस बाहर में इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि अभी मैं इसमें से फिर से x कॉमन ले सकती हूँ। मैंने x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस 12। अब हमारे पास ये तीनों गिवन है कि इनका मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, तो इनमें से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0। तो इसको 0 के इक्वल पुट करो, x आया -1, इसको पुट करो, x 0 ही आएगा, इसको पुट करो, तो x कितना आया -12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बताना है कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये इसके इक्वल होगा। मतलब हमें क्या बताना है ना, कि जो भी इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा वो इसके हाफ होगा, मतलब इसका वाला, मतलब बाय लेट कर लो कि जैसे ये मान लिया हमारा, ये निकला हमारा t, तो ये हमारा कितना निकलेगा, ये हमारा 2t निकलेगा। ठीक है, 2t मतलब इसका डबल होगा, जो भी कुछ होगा हमें ऐसा यहाँ पे प्रूफ करना है। बट इसमें ना हम अलग अलग इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालेंगे, हम इसे डायरेक्ट इसको इसके इक्वल दिखा देंगे। देखो कैसे करते हैं, वरना वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इससे ये बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, सभी में बी सी सी ए बी, मतलब अगर मैं देखूं तो ये जो हमारी, अगर मैं इसको प्लस कर देती हूँ, देखो कैसे, R1 सॉरी C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम C1 में C1 C2 C3 ऐड कर देते हैं तो देखो क्या होगा, ये तीनों प्लस हो जाएंगे। जब ये तीनों प्लस होंगे तो देखो यहाँ पे 2 B है, 2 C है, 2 A, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R लिख सकते हैं, और यहाँ बनेगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। बाकी एज इट इज रहेगा सब। ठीक है, r प्लस पी, z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई। अब हम इस फर्स्ट रो में से, सॉरी फर्स्ट कॉलम से हम 2 कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम C1 से हमने 2 निकाला। देखो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस p प्लस क्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स,
और x प्लस वाई। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, एक नजर डालेंगे सॉल्यूशन पे कि हमें यहाँ पे a चाहिए, b और x, मतलब ये तीन तीन तो चाहिए नहीं। अभी देखो मेरे पास यहाँ 3 बन रहे हैं, 2 है 2 है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंगल सिंगल टर्म चाहिए। तो यहाँ से सिर्फ एक चीज ध्यान में आई कि भाई अगर हम C1 में से ये C2 माइनस कर देते हैं तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाए, मतलब ये जो तीन टर्म है ना, ये एक में चेंज हो जाएगी। अब वो बात अलग है कि हमें a चाहिए और a भी कैंसिल हो जाएगा, बट कोई नहीं, उसका भी बाद में सॉल्यूशन देख ही लेंगे। बट फिलहाल हमें क्या बनाना, हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक सिंगल टर्म बनाएंगे। हमारा a नहीं बन रहा है, उसका भी बाद में देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो हमने क्या किया, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, तो ये हमने माइनस कर दिया। देखो जब इसमें से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, C और A माइनस हो जाएंगे तो सिर्फ B बचेगा। यहाँ से R और B चले जाएंगे, Q बचेगा। यहाँ से Z और X जाएंगे, Z और X तो Y बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा हमारा C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, देखो एक जगह सिंगल टर्म आई, अब हमें यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म चाहिए, तो हम एक काम और कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, देखो ये B है, Q है, Y है, अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो B Q Y चला जाएगा, यहाँ पे सिंगल टर्म आ जाएंगी, तो कर दो। अब हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C3 टेंड्स टू, कि हम C3 में से क्या माइनस कर रहे हैं, C1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो यह होगा B Q Y C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। तो हम इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो B में से B माइनस, मतलब यहाँ पे A बचेगा, यहाँ पे सिर्फ P और यहाँ पे हमारा Y बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे भी सिंगल टर्म आ गई, अब सिर्फ एक ही बीच वाला हमारा C2 बचा है। अब C2 में से अगर हम ये C3 माइनस कर देते तो APX चला जाएगा, CR Z आ जाएगा। ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स B Q Y, ये हमारा A P Y ऑलरेडी है, यहाँ से A माइनस होगा, C बचेगा, P जाएगा, R बचेगा, और यहाँ से Y माइनस, Y नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ से एक सेकंड में एक बार इसको चेक करती हूँ क्या है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई थी, तो X तो माइनस ही हो जाएगा ना, थोड़ा हो गया इसमें गलती। देखो इसमें ना यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ से जब ये हमने माइनस किया ना, मतलब इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं तो y तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ना x बचेगा, तो यहाँ पे ये गलती हो गई थी, इसलिए आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो हमने देखो यहाँ से x माइनस किया तो हमारे पास z बचा, बट अगर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास चाहिए, हमें चाहिए a b c, मतलब a और b और c इस वाली लाइन में, तो हमें ऐसा बनाना है। तो मैंने ना आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी, अगर आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखी है तो हम वो ही अपना यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी देखो क्या थी, मैं आपको दिखा दूं एक बार, अगर मेरी वो लिखी हुई है अभी कोई जगह, अच्छा मैं, हाँ देखो ये रही, हमने बोला था कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम, अगर कोई दो या रो या फिर 2 कॉलम इंटरचेंज होती है तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। वही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि हमें ए इधर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C1 इंटरचेंज किसके साथ होगा, C3 के साथ। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो वही सेकंड प्रॉपर्टी अभी जो मैंने आपको दिखाई, साइन चेंज हो जाएगा, अभी तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो C3 है C1 की जगह आ जाएगी और C1 C3 की जगह आ जाएगा। तो A P Y, ये CR Z तो एज इट इज है, ये होगा B Q Y। ठीक है, ये X होगा। ठीक, अभी हमें यहाँ पे B वाली लाइन चाहिए, B वाली, तो हम क्या करेंगे, अब हम इंटरचेंज किसको कर देंगे, C2 इंटरचेंज C3। अब फिर से साइन चेंज होगा, क्योंकि जब हम किसी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, अब इस बार पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स APX, ये इसके साथ चेंज हो जाएगा, तो आएगा BQY CRZ, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी लगाने वाले, जो मैंने प्रॉपर्टी हमारी, देखो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास किसी मतलब डिटरमिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम में 2 टर्म लिखी हुई है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे 2 टर्म है ना, तो एक तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इनके बीच में साइन प्लस था, और एक हम नेक्स्ट वाले में लिख देंगे, और फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही है, तो फर्स्ट और सेकंड में हमें सेम ही लिखना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x क्यूब
वाई क्यूब जेड क्यूब। क्लियर है? अभी हमें एकदम देखते हैं यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, वो ये कि हम यहाँ से ना x, यहाँ से y, यहाँ से z कॉमन निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है, इक्वल्स टू में 0 गिवन है ऑलरेडी। आगे हमारे पास हमने निकाला यहाँ से x y z कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पे x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी देखो मैं इसके साइन इंटरचेंज करूँ जिससे कि ये भी इसी की तरह बन जाए, मतलब 1 फर्स्ट में लाऊंगी फर्स्ट कॉलम में, और एक्स वाई जेड सेकेंड में, और ये स्क्वायर वाले थर्ड कॉलम में लाना चाह रही हूँ मैं। तो हम क्या कर देंगे, हम इंटरचेंज करेंगे इस वाले में से, इसमें कोई इंटरचेंज नहीं करना, सिर्फ इसमें इंटरचेंज करना है। तो हम इंटरचेंज क्या कर रहे हैं, देखो हम इंटरचेंज इसमें करेंगे कि जो हमारा C1 है और C3 के साथ इंटरचेंज होगा, लास्ट ये जो हमारे सेकंड वाला है ये सेम रहेगा। जब इंटरचेंज होगा तो मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में बताया साइन चेंज होता है अगर रो कॉलम या कोई इंटरचेंज होता है तो ये आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी मुझे बीच में एक्स वाई चाहिए, तो ये दोनों इंटरचेंज कर लो, C2 इंटरचेंज C3, तो अभी नेगेटिव था फिर से साइन चेंज होगा, अब पॉजिटिव बन जाएगा 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम एक चीज देख सकते हैं, ये और ये कॉमन है, मतलब ये दोनों सेम है, तो हम यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमने निकाला कॉमन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से प्लस एक्स वाई जेड, तो इसे मैंने आगे लिख रही हूँ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा इसमें ना ये क्वेश्चन ना मैंने इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए, तो इसमें बता दूं मैं आपको, देखो इसमें ये बोला हुआ है कि ये हमारा 0, हमें प्रूफ ऐसा करना है, हमें शो करना है, शो दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1, हमें ऐसा शो करना है इसमें। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें सिर्फ करना क्या है, अब तो हमें सिर्फ ये करना है कि इसको सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए इसको एक्सपेंड करना होगा विजली, तो यहाँ पे मुझे 1 दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही बोला हुआ है जहाँ पे 1 दिख जाए तो वहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करो, तो बनाओ। यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, अगर हम R1 और R2, अगर हम ये ऑपरेशन लगा दूं मैं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो 2 0 बन जाएंगे ना, 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ देखो R3 तो सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, हमें R1 और R2 में चेंज करना है, तो इसमें से ये माइनस होगा 0, इसमें से माइनस होगा x माइनस वाई, इसमें से होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसमें से ये, अब R2 में से R3 माइनस होगा 0, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम क्या देख सकते हैं, देखो इस ऊपर वाले में से मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि ये जो हमारा लिखा हुआ है ना, ये जो हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, सेकंड रो से कॉमन लेंगे वाई माइनस जेड, तो ये हमारे पास पहले से लिखा हुआ एक्स वाई जेड, ऊपर से हमने कॉमन लिया फर्स्ट रो से एक्स माइनस वाई, सेकंड से लिया वाई माइनस जेड, तो बचा क्या, यहाँ पे 0 बचा। अब जब ये निकला तो क्या बचा 1, अब ये किसके इक्वल था, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई निकला तो एक्स प्लस वाई अभी भी बचा हुआ है, ये 0 ये निकल चुका है। अब यहाँ पे ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर किसके इक्वल था, y माइनस जेड वाई प्लस जेड, जिसमें से y माइनस जेड निकल गया तो बचा हमारे पास y प्लस जेड, ये 1 है ये z है ये z स्क्वायर है। इसके बाद आपकी चॉइस है, यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, बट मेरे पास एक और ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसको एक बार फिर माइनस कर दूँ तो फिर से 0 बन जाएगा, तो ठीक है कर देते हैं, कर रहे हैं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, फिर से कर दो, अगर सिंप्लीफाई अगर और भी ज्यादा हो रहा है तो कर दो, क्या प्रॉब्लम है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, देखो 0 में से 0 माइनस 0, 1 में से 1, अब इसमें से x माइनस वाई माइनस जेड 0 1, ये होगा हमारा 1 z y प्लस जेड और z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अब देखो हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, ये प्लस है इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड
x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, 0 0 1 0 1 जेड, x माइनस जेड, वाई प्लस जेड और z का स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसके अबाउट, फर्स्ट रो के अबाउट। 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करो तो x माइनस जेड आ जाएगा एज इट इज। देखो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0, माइनस इसके से करोगे -1, तो ऐसे माइनस कॉमन आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है यहाँ से। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इस माइनस को इसमें यूटिलाइज कर लेते तो ये z माइनस एक्स बन जाएगा और इक्वल्स टू में हमारा 0 रखा हुआ है। अब देखो ये अगर 4 टर्म लिखी हुई है इसका मतलब क्या हुआ है, तो ये 0 या ये मतलब चारों में से कोई एक 0 होगी। बट हमारे ना ये और ये 0 नहीं हो सकते। इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ना क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ है। देखो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमारे पास, देखो ये रहा कि एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट। ये सारे क्या है, डिफरेंट है। ये सब क्या है, ये अलग अलग है, सेम नहीं है ये। तो भाई अगर ये सेम है ही नहीं तो ये कैंसिल ही नहीं हो सकते ना, सेम नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए ये 0 नहीं लिख सकते। तो फिर क्या बचा, तो फिर तो हमारी सिर्फ एक ही टर्म बचेगी जो 0 हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा नीचे पहुंच, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गया ये, ठीक है। ये तो 0 हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, ये सारे डिफरेंट है। तो फिर क्या 0 होगा, फिर यही 0 हो रहा होगा। 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, एक्स वाई जेड कितना आया, -1 के इक्वल, जो हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो हमें क्या करना है, इससे हमें ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सब स्क्वायर में चाहिए और यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दिख रही है जो स्क्वायर में नहीं है। तो पहले हम इसको स्क्वायर में बना लेते हैं। तो स्क्वायर में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो हम क्या करेंगे, ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देंगे। इसका रीजन देखो क्या है, रीजन ये है, देखो मैं ए की मल्टीप्लाई R1 से करूंगी, बी की मल्टीप्लाई R2 से करूंगी और सी की मल्टीप्लाई R3 से करूंगी। देखो मल्टीप्लाई ए बी सी इन R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, अब नीचे 1/ABC बचा हुआ है यहाँ पे। तो जब हमने इसकी ए से मल्टीप्लाई करी तो देखो ये ऐसा बनेगा, इसकी करी तो ये बनेगा और यहाँ पे A² C बनेगा। इसकी हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो B² A, B C² प्लस A² B² C। यहाँ पे C² है क्योंकि यहाँ पे हम C की करेंगे, C² B C A² प्लस B², ऐसा हमने किया। इसके बाद हमें स्क्वायर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई रो में किया ना, कॉमन लो, कॉमन लेंगे कॉलम से। तो हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने C1 से A कॉमन लिया, C2 से B कॉमन लिया, C3 से C कॉमन लिया, तो ओवरऑल ABC हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ से मैं A निकाल चुकी, तो यहाँ पे बचा B² प्लस C²। A निकल गया तो B² बचा, A निकाल दिया C² बचा। यहाँ से हमने B निकाला तो A², B निकल चुका तो C² प्लस A², B निकाल दिया C²। यहाँ से हमने C निकाला तो A², C निकाला तो B², C निकाला तो A² प्लस B²। तो अब हम देख रहे हैं ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ना सब कुछ स्क्वायर में आ चुका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो बस इसको सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या बनेगा हमारे पास देखो ये, जब हम इसमें ये और ये ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स B² प्लस C² बन जाएगा। ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स A² प्लस C² बन जाएगा और ये 2 टाइम्स B² प्लस A² बन जाएगा, ठीक है ना। नीचे बचा हमारे पास B² C² प्लस A² B² C² A² प्लस B²। अब हम R1 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, 2 हमने कॉमन निकाला, हमारे पास बचा B² प्लस C² B² C²।
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम कुछ देखते हैं, यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन लगा है कि कुछ जीरो बन जाए, कुछ छोटा हो जाए। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फिर से एक बार r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2 करूंगी। ये मुझे यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ टर्म्स कम होती हुई दिखाई दे रही है। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर बचेगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। नीचे क्या बचा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते कुछ और, देखते क्या कुछ कैंसिल हो सकता है क्या। देखो मैं इसमें से ये नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अब नजर नहीं आ रहा है ऐसा कुछ होता हुआ, तो देख लेते, बट हम फिर भी एक बार चेक करेंगे कि भाई हम कुछ कर सकते हैं क्या कैंसिल। तो अगर हम इसमें से ये मान, हाँ देखो अब हम ये वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, r3 टेंड्स टू r3 माइनस r1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो 0 बन जाएगा, ये तो हम कर सकते हैं, यही करेंगे। तो सी ऊपर r1 में चेंज नहीं होगा ना r2 में चेंज होगा, तो वो मैं पहले एज इट इज लिख देती हूँ, और जिसमें चेंज होगा फिर हम वो लास्ट में लिखेंगे और उसमें हम चेंज कर देंगे जो भी चेंज होगा। ठीक है, तो हमें क्या लगाना, r3 माइनस r1, मतलब इसमें से ये माइनस तो 0, इसमें से ये माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से ये माइनस तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बचेगा। तो बस काफी है ना इतना, तो अब तो एक्सपेंड कर दो, अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा वैसे भी, तो कुछ अब तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड किसके अबाउट करोगे, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, किसी के भी अबाउट कर दो, हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अबाउट। एक्सपेंड अबाउट r1, तो देखो क्या आता है, 2 मेरे पास पहले से लिखा हुआ है, क्या आएगा सी स्क्वायर, फिर ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, मल्टीप्लाई किसकी होगी, इसकी और इसकी होगी, तो मतलब सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसकी और इसकी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस, सॉरी प्लस लगेगा क्योंकि ये तो हमें लेना ही नहीं, इसमें तो प्लस लगाते, इसमें माइनस लगाते, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर। अब ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो इन दोनों की और इसकी, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये और ये क्या होगा, कैंसिल, इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में रहेंगे ये, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये क्या बना, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो चुका है।